अच्छा, 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर किसका है? हाथी का, चींटी का, कुत्ते का, बिल्ली का? बताओ किसका शरीर बढ़िया है? मैया, ओ मैया, मैया, सबसे बढ़िया शरीर किसका है? 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर है मनुष्य का। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कितने छिद्र हैं? 9 द्वार की ये देही है, 9 द्वार का ये देह है। नवद्वारे पुरे देही। शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। कितने दरवाजे हैं? 2 आंख गिनो, 2 आंख, 2 कान, कितना हुआ? 4। 2 नेत्रों, ये नासिका छिद्र, 4 और 2 6। 1 मुख का छिद्र, ये कितना हुआ? 7। 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, मलमूत्र केंद्री, टोटल 9 दरवाजे। इस 9 दरवाजे के शरीर में पुरंजन जाके रहने लगा। मतलब पुरंजन मनुष्य बन करके प्रकट हुआ। पर वो मनुष्य ना एक पुरंजनी से प्यार हो गया, विवाह कर लिया। मतलब शरीर को किससे प्यार होता है? अपनी बुद्धि से। इस जगत से प्यार हो गया। जगत में ऐसे उलझा कि कब लड़कपन बीत गया, कब जवानी बीत गई, पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ? चंडवेग आ गया। फिर क्या हुआ? मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आई तो पुरंजन अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था, संसार की, है ना, स्त्री से, बेटा बेटी। अब पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, और मौत आई तो पुरंजन पत्नी का चिंतन करता रहा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बाद पत्नी का। जब मरा तो चूंकि पत्नी का चिंतन करके मरा, तो अगले जन्म में पुरंजन स्वयं एक स्त्री बन करके आ गया। क्या बन के आया? आप जितने पुरुष हैं, अगले जन्म में आपके स्त्री होने की संभावना ज्यादा है, और जितनी स्त्रियां हैं अगले जन्म में इनके पुरुष होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि स्त्री जब मरती है तो पुरुष का चिंतन करते मरती है, मेरे आदमी का क्या होगा, मेरे पति का। सब बढ़िया होता, आप तो मरो बिंदास, किसी का कुछ होता नहीं है, रुकता नहीं है किसी का कोई काम। आप झूठी चिंता करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पति का क्या होगा। तुम मरो, तुम्हारा पति दूसरा ब्याह कर लेगा। और आप ये मत कहना कि बुढ़ा हो गया। आजकल 60 साल में लोग ब्याह कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं, पर 60 साल में भी लोग ब्याह कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना मैया। फिर इसलिए अब पत्नी, स्त्री का क्या? स्त्री जब मरती है तो पुरुष का चिंतन, पुरुष मरता है स्त्री का। इसलिए कहता हूं, मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगे तो पुरुष को भी स्त्री बनना पड़ेगा। पुरंजन पहले पुरुष था, स्त्री का चिंतन करते मरा तो खुद क्या बन गया? खुद स्त्री बन गया। और जब स्त्री बना तो उसका पति, उसका फिर हुआ ब्याह, उसका पति मर गया, तो वो पति के साथ सती होने के लिए चला। तब अविज्ञात को याद आया कि मेरा मित्र बड़ी देर से गया, कह के गया था मैं आऊंगा, आया नहीं। तो अविज्ञात मतलब परमात्मा ने जीव को ढूंढा कि भाई कहां चले गए। ढूंढा तो वह स्त्री के शरीर में मिला। भगवान बोले क्यों पुरंजन, तुम तो गए थे मेरे पास से कि अभी लौट कर आता हूं घूम घाम के, तुम लौटे ही नहीं, और ये स्त्री का चोला पहन के क्या कर रहे हो? ये स्त्री का चोला, पुरुष का चोला, कुत्ते का चोला, ये शरीर चोला बदल रहे हो ना आप, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी क्या सब चल रहा है। पुरंजन ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो पति मर गया, मैं सती होने चला। भगवान बोले तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम कोई पुरुष नहीं हो, तुम कौन हो? तुम मेरे मित्र हो, तुम जीव हो, तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम ईश्वर का अंश हो। इसलिए तुम अपने को स्त्री मान बैठे हो, पुरुष मान बैठे हो। इस मान्यता से उठो और मुझे जानो कौन हूं मैं। अब पुरंजन को अविज्ञात अर्थात परमात्मा ने जब बुलाया तब वो आए और वो स्त्री पुरुष के बंधन से मुक्त हो गए। सच बताएं तो ये जगत का बंधन तब तक चलता रहेगा जब तक स्वयं भगवान कृपा करके हमें बचा न ले, तब तक ये जन्म मृत्यु चलता रहेगा।
आपको ये कथाएं केवल इसलिए बताई जाती हैं कि यथार्थ ये है कि आप बार बार स्त्री से पुरुष, पुरुष से फिर स्त्री, और यही 84 का चक्र काटते रहते हैं। भगवान पुरंजनोपाख्यान के द्वारा भगवान श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को कहा। अच्छा, प्राचीन बरही ने एक प्रश्न किया। अब यहाँ थोड़ा वेदांत की बातें हैं, थोड़ा कठिन विषय है, आप कहो तो मैं समझाऊं कुछ बातें, सुनो जरा। अच्छा, एक बात बताओ, ये बताओ कि पाप करने वाला कौन है? सब लोग बताइए, पाप करने वाला कौन है? शरीर, मन के आत्मा? पाप किससे होता है? जोर से। तन से कि मन से कि आत्मा से? पाप करने वाला शरीर है कि मन है? मन है। अच्छा, ये बताओ, शरीर जो पाप करता है, जैसे किसी का गला दबा दिया आपने, पाप हो गया, किसी को रोटी दे दी, पुण्य हो गया। पाप पुण्य तो शरीर से हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गला दबा दो, पाप। लोग कहते ना पाप लगेगा, चींटी मत मारना। लोग कहते ना रोटी खिला दो, किसी को पुण्य मिलेगा। तो पाप पुण्य करने वाला शरीर है। बोलो हाँ जोर से। अब एक बात बताओ कि शरीर तो यही सबका जल जाता है। अब यहां पर प्राचीन बरही ने नारद जी से सवाल किया कि पाप पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है, तो पाप पुण्य भोगता कौन है? स्वर्ग कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? कौन भोगता है पाप पुण्य? दादाजी बताएंगे। शरीर तो यहीं जल जाएगा। बोलो हाँ। तो भोगेगा कौन? जोर से। कौन भोगेगा? आप बताओ। आत्मा भोगती नहीं है। गीता में लिखा है ना, आत्मा को सुख दुख नहीं होता, आत्मा सुख दुख से परे है। तो अब बताओ, शरीर तो जल गया, आत्मा सुख दुख से परे है, तो हमने जो पाप किए होंगे वो भोगेगा कौन? जोर से। मैया, पीछे वाली मैया सो गई क्या मेरी माँ? कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? हमारे पास शरीर होते हैं 3। हमारे पास कितने शरीर होते हैं? जोर से। 3। एक ये शरीर है स्थूल, एक शरीर है सूक्ष्म, एक शरीर है कारण। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं। ये है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। अच्छा, आप लोग सपना देखते हो कि नहीं? हाँ या ना? आप सपना नहीं देखते? आप सपना कभी नहीं देखे? ये भैया सपना कभी रात को देखे? सपना है? कभी आया सपना आपको कि नहीं? अच्छा, जब आप सपना देखते हो तो सपने में आप तो बिस्तर में सोए होते हो, पर सपने में कभी वृंदावन जाते हो, हरिद्वार जाते हो, कभी भ्रमण करते हो। तो एक शरीर से तो आप सोए थे, एक शरीर से आप सपना देख रहे थे। तो अब बताओ, 2 शरीर हो गए कि नहीं? एक सोया हुआ शरीर और एक स्वप्न को देखता हुआ शरीर। तो जो शरीर बिस्तर पर सोया है उसे कहते हैं स्थूल, वह चिता पे जल जाएगा। ये शरीर हमारा चिता पे जल जाएगा। पर जिस शरीर से हमने सपना देखा है, जो सूक्ष्म शरीर है, वह नहीं मरता, वह नहीं जलता। तो जब यमदूत आते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। वही जाता है स्वर्ग या नरक, वही सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसलिए कहता है पाप करने से बचो, वरना भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? जोर से। सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? जो आपके भीतर स्वप्न का दृष्टा है, जिसने सपना देखा था, वो शरीर नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये शरीर मृत्यु इसकी होती है, सूक्ष्म की नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि आपके अंदर पूर्व संस्कार भी होते हैं।
जो पिछले जन्म में आपने पाप पुण्य किया था वो सूक्ष्म शरीर में सब संचित होता है, इकट्ठा होता है। और वही आपको कई बार आप ऐसा सपना देखते हो कि आपका कोई लेना देना नहीं, ऐसा सपना आ गया तो पूर्व जन्म का पाप पुण्य आपके संग संग चलता है। जैसे भीष्म पितामह ने 21 जन्म पहले, लगभग और भी कुछ लोग कहते हैं बहुत जन्म पहले पाप किया था, वो पाप का फल इस जन्म में मिला कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। ऐसे हमें किस जन्म का पाप किस जन्म में मिल जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे अनिरुद्धाचार्य के इस जीवन में भी पिछले करोड़ों जन्मों के पाप हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे हैं। अच्छा उदाहरण से देखना, देखो एक होता है मोबाइल, इसे मैं और सरल तरीके से समझाता हूं। बोलो मोबाइल, एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम और एक होती है मेमोरी। हाँ या ना? जोर से। मोबाइल, सिम और मेमोरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप नया मोबाइल खरीदते हो तो क्या नए मोबाइल के साथ नई सिम भी खरीदते हो? उत्तर नहीं। आपका मोबाइल बदलता रहता है पर नंबर नहीं बदलता। बोलो हाँ, जोर से। उसी तरह शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा वही है, आत्मा सिम की तरह है। अब इसे और गहराई से समझो। अच्छा मोबाइल भी बदल गया, चलो सिम नंबर भी आपका बदल गया मान लो, लेकिन जो आपके मोबाइल पे फोटो क्लिक की थी, जो मोबाइल पे वीडियो बनाई थी, वो स्टोर कहाँ हुआ? स्टोर हुआ कि नहीं? गैलरी में जाके आप देखते हैं मोबाइल का पूरा डेटा दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर लेते हैं। बोलो हाँ, उसे आप मेमोरी कार्ड कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? सारा डाटा जाके वहां सेव हो गया। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य जो भी पाप और पुण्य करेगा, इस पाप पुण्य का, जैसे मोबाइल अलग है, सिम कार्ड अलग है, और जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो स्टोरेज बोलो अलग है। उसी तरह मोबाइल में कैमरा होता है, कैमरे से कोई भी फोटो ली गई तो कैमरे को फोटो से कोई मतलब नहीं, कैमरा तो फोटो क्लिक करके स्टोर को दे देगा। उसी तरह आंखों से जो देखा गया, आंखों को कोई मतलब नहीं, आंखों ने देखा और जाके स्टोर कर लिया, कानों ने सुना स्टोर कर लिया, हाथ ने किसी को मारा स्टोर हो गया, किसी को हमने गाली दी स्टोर हो गया, किसी को हमने रोटी खिलाई। अनिरुद्धाचार्य का हर व्यवहार हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? सेव हो रहा है कि नहीं? अब अनिरुद्धाचार्य जब मरेगा तो ये शरीर जल जाएगा, आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलेगी, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो पाप पुण्य किया है वो स्टोरेज जो है, हाँ या ना, वो स्टोर को ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर, मेमोरी कार्ड, उसी को कहते हैं सूक्ष्म। इसलिए ये शरीर जल जाएगा, आत्मा निकल के चली जाएगी, परमात्मा का अंश है। आत्मा को आपके पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा को कोई मतलब नहीं कि आपने पाप किया कि पुण्य किया। जो आपने पाप पुण्य इकट्ठा जहां हुआ वह सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर का सहयोगी कौन है? मन। आप ये कह सकते हैं कि मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन अंतःकरण चतुष्टय को सूक्ष्म शरीर मान लीजिए समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? जोर से। सूक्ष्म शरीर, आपके द्वारा किया गया हर व्यवहार, हर पाप, हर पुण्य सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा है। जब आप अगला शरीर पाएंगे तो वही सूक्ष्म शरीर उस शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जब आप नया मोबाइल खरीदोगे तो पुराने मोबाइल का डेटा नए मोबाइल में आप लोग ट्रांसफर कर लेंगे। सिस्टम अपडेट रहेगा, कैमरा बदल जाएगा, हो सकता है नंबर भी बदल जाए, पर पुराना डाटा पुराने से नए में ट्रांसफर हो गया। ऐसे अनिरुद्धाचार्य ने इस जीवन में जो पाप पुण्य किया है, अब जब मैं अगला शरीर पाऊंगा तो यह पाप पुण्य उस अगले शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा।
मैं कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष किसी भी शरीर में जाऊंगा तो यह जो मेरा किया गया पाप पुण्य है वो मेरे संग हर जन्म में रहेगा। अच्छा, अब इसी पाप पुण्य के अकॉर्डिंग मुझे अगला जन्म क्या मिलने वाला है? जब मैं यहाँ से मरकर जाऊंगा तो वहाँ यमराज जी मेरा हिसाब करेंगे। आओ अनिरुद्धाचार्य, यहाँ आओ। जो आपने पाप किया होगा ये पाप यहाँ रखा, जो पुण्य किया, मेरा पाप और मेरा पुण्य अलग अलग होगा। बोलो हाँ। जब किराने की दुकान में व्यापारी शाम को इकट्ठा जब बंद करता है दुकान कोई व्यापारी, तो व्यापारी जब दुकान बंद करता है तो घर जाता है तो सारे नोट अलग अलग करता है कि नहीं? 100 का नोट अलग करेगा, 10 का अलग करेगा, 50 का अलग करेगा, 500 का अलग करेगा, हाँ या ना? और सबकी अलग अलग गड्डी बनाएगा, सबको गिनेगा, हिसाब करेगा कि नहीं? दिन भर आदमी दुकान चलाता है पर शाम को हिसाब होता है कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप 100 साल की जिंदगी जी करके मरोगे तो यमराज जी वहां बिठा के आपका पूरा हिसाब करेंगे। हाँ अनिरुद्धाचार्य आओ, हाँ केशव आओ, हाँ घनश्याम आ गए, चलो आओ आओ तुम्हारा हिसाब करते हैं। यमराज जी वहां हिसाब करेंगे कि तुमने कितना पाप कमाया है, कितना पुण्य कमाया है। आप लोगों ने जीते जी जो पाप पुण्य किया होगा यमराज जी वहां हिसाब करेंगे। अच्छा, जब आप लोगों का हिसाब होगा तो आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? बताओ जरा मुझे, क्या ज्यादा निकलेगा? मैया क्या बोलती तू, क्या ज्यादा निकलेगा? पुण्य। भगवान करे आपका पुण्य ज्यादा निकले, लेकिन आप कह रहे हो पाप ज्यादा निकलेगा, मतलब आप कंफर्म हो ना? आपको पता है फिर भी पाप किए जा रहे हो। इसलिए मेरी माँ हिसाब वहां होगा, पाप अलग किए जाएंगे, पुण्य अलग किए जाएंगे। पाप पुण्य रखा जाएगा। जैसे मेरा पाप ज्यादा निकला तो पाप का दंड क्या है? चलो बताओ, यदि आपका पाप ज्यादा निकला, माना कि 5 किलो पाप निकल गए आपके, तो 5 किलो पाप का दंड क्या होगा? उत्तर दो। अब पाप निकलेंगे तो भोगना तो पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो कैसे भोगोगे? तो 5 किलो पाप यदि आपके निकले तो पापों को भोगने के लिए आपको नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। ये नाली का कीड़ा कौन है? ये पाप दंड ही तो भोग रहा है। फिर कुत्ता बना दिया जाएगा, फिर सुअर बना दिया जाएगा, फिर पक्षी बना दिया जाएगा। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये पाप दंड भोगने के लिए है। जो तुमने गलती, ईश्वर का जेल, जैसे आज किसी को उम्र कैद हो जाए तो सरकार कानून जेल में डाल देता है, जैसे यहाँ जेल है, ऐसे ईश्वर का जेल क्या है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, 84 लाख योनियां, यहाँ रहो और अपना भोगो। अब कुत्ता क्या कर सकता है? भोग रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए ये 84 लाख योनियों में आप जाकर अपना पाप भोगते हैं, और जब आपका 5 किलो पाप खत्म हो जाएगा तब यमराज जी के पास वापस पहुंचोगे। यमराज जी भोग लिया, अब बताओ। तब यमराज जी कहेंगे जो तुमने थोड़ा सा मनुष्य बनकर पुण्य किया था, किसी भूखे को रोटी खिलाई, किसी साधु संत की सेवा की, उस पुण्य के बल पर आपको फिर मानव का शरीर दिया जाएगा कि जाओ अब मनुष्य का शरीर पाकर अब गलतियां ना करना, अब पुण्य ही पुण्य करना। तो ये मानव शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कहते हैं ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से ये मानव का छोला मिलता है। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाके कुछ गलत काम ना कीजिएगा।